ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सभी को पता है, लेकिन अगर उनको जोड़ दिया जाए ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब तो रिजल्ट बनता है ट्वाइस ऑफ ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ये आजकल ट्रेंडिंग में है, बहुत पूछा जा रहा है। अगर बीच में प्लस है तो ए आएगा पहले, ट्वाइस ऑफ ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ये बताइएगा इसका सरलीकृत रूप क्या है, ए माइनस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी क्यूब। तो ट्वाइस ऑफ ए 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन वाई स्क्वायर। डी ऑप्शन एकदम सही होगा। इसका वर्गमूल आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3b स्क्वायर। भाई रूट 5 का स्क्वायर तो 5 होता है ना, तो 15। तो इसका अंडर रूट वर्गमूल आपसे पूछा है, तो 15 9 24 6 का 144 का अंडर रूट 12। अब ये वाला जो सवाल है आप मुझे करके बताइए ए बी का मान निकाल के। अगर आपको बहुत सारे रेशियो दिए, ए से बी का रेशियो, बी से सी का रेशियो, सी से डी का, डी से ई का, एक ऑर्डर में है, और आपसे शुरुआती नंबर और फाइनल नंबर का रेशियो पूछा जाए तो केवल इनकी सीधी सीधी गुणा कर देते। अगर आप गुणा करोगे बी से बी, सी से सी, डी से डी, कट जाएगा। क्या बचेगा? ए से ई का रेशियो बचेगा, यानी कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू। बहुत ही बेसिक सी बात थी मेरे दोस्तों। जैसे इस पे सवाल देखेंगे आप, ए से बी का रेशियो 3 5 है, बी से सी का 7 8 है, सी से डी का 2 3 है, तो आपसे 2a रेशियो 3d पूछा है, तो जस्ट आपको इनकी सीधी सीधी गुणा करनी है। 3 रेशियो 5 मतलब 3/5 गुणा 7/8 गुणा 2/3। ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? शुरुआती नंबर, ये ए से डी का रेशियो आ गया। सही बात है, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। लेकिन आपसे पूछा है 2a रेशियो 3d, तो ऊपर 2 से गुणा है, नीचे 3 से गुणा है, यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई आपको और करनी है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 7/30 इस सवाल का आंसर है। अब ये सवाल आप मुझे करके बताइए। ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सभी को पता है, लेकिन अगर उनको जोड़ दिया जाए ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब तो रिजल्ट बनता है ट्वाइस ऑफ ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ये आजकल ट्रेंडिंग में है, बहुत पूछा जा रहा है। अगर बीच में प्लस है तो ए आएगा पहले, ट्वाइस ऑफ ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ये बताइएगा इसका सरलीकृत रूप क्या है, ए माइनस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी क्यूब। तो ट्वाइस ऑफ ए 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन वाई स्क्वायर। डी ऑप्शन एकदम सही होगा। इसका वर्गमूल आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3b स्क्वायर। भाई रूट 5 का स्क्वायर तो 5 होता है ना, तो 15। तो इसका अंडर रूट वर्गमूल आपसे पूछा है, तो 15 9 24 6 का 144 का अंडर रूट 12। अब ये वाला जो सवाल है आप मुझे करके बताइए ए बी का मान निकाल के। अगर आपको बहुत सारे रेशियो दिए, ए से बी का रेशियो, बी से सी का रेशियो, सी से डी का, डी से ई का, एक ऑर्डर में है, और आपसे शुरुआती नंबर और फाइनल नंबर का रेशियो पूछा जाए तो केवल इनकी सीधी सीधी गुणा कर देते। अगर आप गुणा करोगे बी से बी, सी से सी, डी से डी, कट जाएगा। क्या बचेगा? ए से ई का रेशियो बचेगा, यानी कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू। बहुत ही बेसिक सी बात थी मेरे दोस्तों। जैसे इस पे सवाल देखेंगे आप, ए से बी का रेशियो 3 5 है, बी से सी का 7 8 है, सी से डी का 2 3 है, तो आपसे 2a रेशियो 3d पूछा है, तो जस्ट आपको इनकी सीधी सीधी गुणा करनी है। 3 रेशियो 5 मतलब 3/5 गुणा 7/8 गुणा 2/3। ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? शुरुआती नंबर, ये ए से डी का रेशियो आ गया। सही बात है, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। लेकिन आपसे पूछा है 2a रेशियो 3d, तो ऊपर 2 से गुणा है, नीचे 3 से गुणा है, यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई आपको और करनी है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 7/30 इस सवाल का आंसर है। अब ये सवाल आप मुझे करके बताइए।